आज इस बेटी ने अपने पिता के लिए चिट्ठी लिखी है कि मेरे पिता प्राण प्यारे, ख्वारी है घर में तेरी धी की। मेरे पिता प्राण प्यारे, ख्वारी है घर में तेरी धी की। आज अपने पिता को रो कर के चिट्ठी लिखती है वो बेटी। अरे पति मेरो ना कदर करे और करे ससुर मेरी ख्वारी, और दहेज के पीछे सासू हमारी, दहेज के पीछे सासू हमारी, रोज सुनाई रही गारी, फूटे भाग हमारे, ख्वारी है घर में तेरी धी की। आज लिखती है कि हमारा पति और ससुर सास कोई भी घर में सम्मान नहीं कर रहा है, बात बात पे झगड़ते हैं। दोस्तों, अरे पहुँची पाती पढ़ी पिता ने, तनिक न देर लगाई। जब पिता ने पाती पढ़ी, अरे पहुँची पाती पढ़ी पिता ने, तब तनिक न देर लगाई। और रुपया पैसा लेके पहुँचो धर्म सिंह के द्वारे, रुपया पैसा लेके पहुँचो धर्म सिंह के द्वारे, विनय करिए सुनाई, ख्वारी है घर में तेरी धी की। जैसे ही आज उस गरीब आदमी ने वो चिट्ठी पढ़ी, धर्म सिंह के द्वार पर पहुँचे और विनती करके कही पिता ने दौलत दी है सारी, विनती करके कही पिता ने दौलत दी है सारी, और दहेज के पीछे बिटिया की तुम क्यों कर रहे हो ख्वारी, दहेज के पीछे बिटिया की तुम क्यों कर रहे हो ख्वारी, हाथ जोड़ी गिरा सुनाई, ख्वारी है घर में तेरी धी की। हाँ, मेरे पिता प्राण प्यारे, ख्वारी है घर में तेरी धी की। आज जैसे ही बेटी ने चिट्ठी लिखी, पिता ने पढ़ी तो देर नहीं की, जो भी दौलत पास में थी, घर में अनाज तक बेच करके पैसा को लेकर के धर्म सिंह के द्वार पे पहुँचे हैं और जाकर के विनती की, भैया जैसे जैसे हम कमाते जाएंगे आपकी सारी दौलत चुका देंगे, लेकिन हमारी बेटी को तकलीफ न दो। आज पिता अपने घर चला आता है और इधर सास, ससुर, नीरज, ये तीनों सोच रहे हैं कि दहेज में जो देने को कहा था वो कुछ भी नहीं दिया। ना डबल बेड दो, न टीवी दई, न अलमारी दो, अरे कुछ भी नहीं दिया। उर्मिला की जो सास होती, वह एक दिन आंगन में बैठ गई और सोचने लगी। उन्हें तीनों ने सलाह मिलाई कि दहेज में कुछ भी नहीं दिया। अरे तीनों ने सलाह मिलाई है, जा खून पियन को आई है पी, तीनों ने सलाह मिलाई है, जा खून पियन को आई है पी। तीनों ने सलाह मिलाई कि दहेज में कुछ भी नहीं दिया, और जो उर्मिला की सास होती सो एक दिन आंगन में बैठ गई और सोचने लगी कि दहेज में कुछ भी नहीं दिया, चाहते बढ़िया हम लला को दूसरों ब्याह कर लेते तो अच्छा रहता। अब बस सोच रही है कि मरी जाती जा घर में नारी, तो मैं शादी
शादी और रचाई लेती, मरी जाती घर में नारी तो मैं शादी और रचाई लेती, मरी जाती घर में नारी। सोच रही है जो जनती शादी ना करती, और नारी उर्मिला जो मरी जाती, या हुई जाती बीमार में करती और सगाई। सोचने लगी परमात्मा जाए कबो बुखार उखार तो ना जाओ जो जहर के इंजेक्शन लगवाए देते। सोचने लगी जो जनती शादी ना करती, नारी उर्मिला जो मरी जाती, या हुई जाती बीमार में शादी और रचाती। सोचने लगी मन में सोच रही वो सासु, मैं दूसरो ब्याह रचौती, मरी जाती जो घर में नारी में शादी और रचाती। अब सास ससुर नीरज अर्थात उसकी एक छोटी नंद चारों इकट्ठे बैठे हैं। अरे सासु ससुर ननदी और पति की, सास ससुर ननदी और पति ने घर में बैठ के सलाह मिलाई, और सबके मन में एक ही विचार में शादी और रचाई लेती, मरी जाती जो घर में नारी में शादी और रचाई लेती। अब चारों इकट्ठे बैठे सोच रहे हैं कि जा औरत को जो है कब तरीका से मार दें और हम अपने कुंवर की दूसरी शादी कर लें। दोस्तों ऐसा ही नहीं, अरे नाई उर्मिला ने कछु जानी, नाई उर्मिला ने कछु जानी, घर में बनी गई नई कहानी, और घर के करीब बंद की मार में शादी और रचाई लेती, मरी जाती जो घर में नारी में शादी और रचाई लेती। अब उर्मिला ने कुछ न जानी, अरे प्यार से उर्मिला बुलाई, प्यार से लई बेटी बुलवाई, कमरा के अंदर बैठारी, और घर के बंद की बार में शादी और रचाई लेती, मरी जाती जो घर में नारी में शादी और रचाई लेती। अब चारों ने उर्मिला को बुलाई लो और एक कमरा में बैठा लो। अरे देखी उर्मिला मन घबरानी, देखी उर्मिला मन घबरानी, और अपन न कोई देती दिखाई, तब रोई पड़ी बिलखाई। अरे शादी और रचाई लेती, मरी जाती जो घर में नारी में शादी और रचाई लेती। आज उर्मिला को बुलाए के एक कमरा में बैठा लो। चारों घर में जो थे उनके सबके एक ही विचार कि इसे मारूं। और जो नंद जो छोटी थी वो हाथ में तेल की कट्टी लेकर के आई और कहने लगी इसे मारो, मगर आग लगा कर के मारो।
जब उर्मिला चारों के बीच में फंसी रोने बिलखने लगी, लेकिन वहाँ उसका कोई नहीं था। दोस्तों, चारों को बीच में फंसी भई दुखिया मन घबरानी है, और अपन न वहाँ जब कोई देखो तब दीनों रुदन मचाई है। रोने लगी, चारों के बीच में फंसी भई और दुखिया मन घबरानी है, और अपनों न कोई वहाँ देखो तब दीनों रुदन मचाई है। उर्मिला रोने लगी और हाथ जोड़ करके कहने लगी अपने सास से, माँ, अरे अपने पिता से कही के मात में खेती तक भी कबाऊंगी, अरे अपने पीहर में जाऊं मैं दौलत को सब लाऊंगी, और जो नहीं दौलत दे पाई तो लौट के फिर नहीं आऊंगी। कहने लगी, माँ, मैं अपने मायके में जाकर के पिताजी से खेती तक बिकवाऊंगी, मैं दौलत ला कर के तुम्हें दूंगी जो दहेज का है, लेकिन और अगर न मैं दौलत ला सकी तो मैं लौट करके इस घर में दोबारा नहीं आऊंगी। तुम अपने पुत्र की शादी बड़े ही शान शौक से करना। और बोली, अरे अपने पिता से कई के रे दौलत मंगवाई लूँ सारी, और जो नहीं धन दे पाओ तो लौटी के नाई फेरी आई हैं। मेरी माता करियो अपने कुमर की शान शोक से करियो माता सगाई। बोली, तुम अपने पुत्र की शान शौक से शादी करना, अगर हमें दौलत नहीं मिली तो मैं लौट करके दोबारा नहीं आऊँगी। अरे अपने पुत्र की शान शौक से करियो मात सगाई है, और पैर पकड़ ले सासुली के ने का, पैर पकड़ ले सैया के ने कली जो हमें बचाई है। लेकिन विनती जब करती रही, उसकी विनती किसी ने नहीं सुनी। विनती करके आज वो हार जाती है और कहती है कि मैं अपने पिता से सारी दौलत मंगवा लूँगी, इसलिए मुझे मारो मत।